हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज आप लोगों को सबको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और वो किस लिए कि आज हम जो एक हमने सफ़र शुरू कर रखा है उसमें हमारा जो 1 लाख लोग हम इस परिवार के सदस्य हो चुके हैं। यूजीसी नेट के 1 लाख लोग हम जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इतना धीरे-धीरे हम इस परिवार को बढ़ा रहे हैं, धीरे-धीरे हम ऑनेस्टली चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ईमानदारी से बढ़ रही है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो और बहुत-बहुत थैंक यू। इसमें आज मैं आपसे कुछ बात करूँगा कि ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, जितना भी हम काम कर पाते हैं, वो आपके जो कमेंट्स हैं, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ कमेंट्स को मैं पढ़ के भी बताऊँगा आपको। और कुछ बहुत मज़ाकिया भी कमेंट होते हैं और कुछ ऐसे भी कमेंट होते हैं जो आपको परेशान करने की कोशिश करवाया जाता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत फ़र्क पड़ता है। थोड़ा बहुत एक बार लगता है, फिर उसके बाद उस चीज़ को हम भूलने की पूरी कोशिश करते हैं और भूल भी जाते हैं, क्योंकि जब हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऑनेस्टली वर्क करने की कोशिश करते हैं, तो हर तरह का इसमें सोच का व्यक्ति आसपास रहता है। वो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपका एकदम साथ देते ही चले, लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि जो आपको खींचने की भी कोशिश करेंगे, आपका मोरा डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसे कोशिश करेंगे कि ये इस तरह से ना बढ़े। तो उन लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम ये देखें कि कितने लोग साथ देने वाले हैं, कितने लोग कोऑपरेट करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने प्यार से सारी चीज़ों को कोऑपरेट करते हैं और इतनी ईमानदारी के साथ हमारे साथ रहते हैं। और मैं कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं थोड़े से इसकी मेरे मोटिवेशन और फ़न की बात करूँ कि कहाँ से मोटिवेशन मिलता है, और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं जिसमें बड़ा अच्छा भी लगता है, हँसी भी आती है, ठीक है, बड़ा शानदार रहता है। तो अगर ये यूट्यूब की थोड़ी-सी हम सफ़र की बात करें कि कैसे ये जर्नी रही, तो आप देखो, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब पे था। जो कुछ लोग स्टूडेंट हैं वो कोटा जाते हैं, सुसाइड कर लेते थे कि सिलेक्शन नहीं होता, और आज भी कुछ-कुछ ऐसा होता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो था, कई साल पहले की बात है। ये वीडियो मेरा पहला वीडियो था। फिर धीरे-धीरे ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया फ्रेंड्स, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे पढ़ाना शुरू किया। और ये व्हाइट बोर्ड में सामने मेरी वाइफ़ कैमरा लेके खड़े होते थे, ऐसे वो फ़ोन वाला, और रिकॉर्ड करते थे। देखो, टेढ़ा-मेढ़ा हिल भी जाता था, हाथ में होता था। तो इतनी देर मतलब ऐसे पकड़ के रखना भी मुश्किल होता था। तो उनको भी बहुत-बहुत थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया कि हर समय साथ देने के लिए। और आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो हम काम कर रहे हैं उसको बहुत एप्रिशिएट किया और हमें बहुत मोटिवेशन मिला, और धीरे-धीरे हम कहाँ तक आए, धीरे-धीरे आज हम इस सफ़र पे आ रहे हैं कि हम बहुत आप लोगों की सहयोग से बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। अब हम और डिजिटाइज़ होते हुए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है? तो मैं इन वीडियोज़ को अभी भी आप देखोगे अपने यूट्यूब चैनल पे हैं, और यहाँ से बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। ये कभी भी डिलीट नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका शुरुआती दिन है, जो आपका जैसे कहते हैं ना कि जड़ें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो ये आपको याद दिलाती है कि ज़्यादा बड़ा बनने की या ज़्यादा घमंड करने की या ज़्यादा बहुत कुछ सोचने की ज़्यादा चेष्टा मत करें। आप यहाँ थे, ठीक है ना? और ये समय की देन है कि आज थोड़ा आप अच्छा कर पा रहे हो, तो ये समय है ही है। ऐसा नहीं है कि मैं तो वही हूँ, ये भी मैं ही हूँ, ये भी मैं ही हूँ और आज भी मैं ही हूँ। तो ये समय है ना, ये चेंज होता है, और ये कभी भी किसी का भी कभी भी पलट सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो किसी भी परिस्थिति में घबराना भी नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं ही हूँ। बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि जब तक समय कभी भी बदल सकता है ना। जब लोग आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तब तक चलेगा ये। जिस दिन हमने अपने आप से ऑनेस्टी हटा दी, या हम ऐसे सोचने लग गए कि हम ही हैं सब कुछ, तो उस दिन तो खत्म हो जाएगा, बहुत एकदम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें याद दिलवाती है, और ये हमें जड़ों से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सारे लोगों का शुक्रिया करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स का, ठीक है, जो मेरे वेल विशर्स हैं, और जो कहीं न कहीं नफ़रत करते हैं, उनको लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनसे भी तो मोटिवेशन मिलता है कि देखो भई, ये मुझसे नफ़रत ना करें, है ना? मैं और अच्छा करूँ कुछ, तो इस तरह की कोशिशें रहती है फ्रेंड्स। तो मैं कुछ कमेंट्स की बात करूँगा, जहाँ से मोटिवेशन भी मिलता है और कुछ मज़ा भी आता है। तो जैसे ये एक कमेंट था, बहुत सालों पहले आया हुआ है, ये 3 साल पहले का कमेंट है, और मैं इस कमेंट को शुरुआती दिनों का कमेंट है, और इसको मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। ये कमेंट था कि एज़ ए मॉम ऑफ 3 किड्स,
and appearing for NET exam, I searched and watched many videos and found this gentleman's video to be extremely worthy. Thank you, sir. तो ये जो कमेंट है ये 3 साल पहले का है फ्रेंड्स, इसके आगे ईयर भी है, औरों के आगे तो ईयर्स मैंने हटा दिया क्योंकि कोई रिसेंट का होगा। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा और ये बड़ा मोटिवेशन का कारण बना कि हमें नहीं पता था कि हम इस तरह के काम कर रहे हैं और इस तरह से वेल विशेज़ हमें मिलती है, ठीक है। नो डाउट देखो भई पैसे ज़रूरत होती है और पैसे की मतलब नीड पूरी करने के लिए ज़रूरी तो है ही। लेकिन अगर वो पैसे आपके घर पे ईमानदारी से आ रहे हों, ऑनेस्टली आ रहे हों तो दिक्कत क्या है? और इस तरह से वेल विशेज़ के साथ आते हों तो आपका तो मुझे लगता है जीवन ही सफल हो जाता है फ्रेंड्स। तो इन मैम का बहुत-बहुत थैंक यू, दिल से शुक्रिया मैम, आपने मेरा इतना हौसला बढ़ाया, मोटिवेट किया। उसके बाद अगर फ़न वाली बात करूँ तो जैसे आता है एक मैम ने लिखा कि ज़्यादा साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं ये बीच-बीच में बोलता हूँ फ्रेंड्स, है ना? तो इन्होंने लिखा है कि ज़्यादा साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है भाई, इट्स एन एपिक सेंटेंस। आप एक खतरनाक तरीके से बोलते हैं। ओवरऑल लाइक योर टीचिंग, वेरी कैची एंड क्लियर, थैंक यू सर। तो ये जैसे आप एक बात बताइए, ये मैं मज़ाक में बोलता हूँ लेकिन ये सीरियस भी बात है अगर आप समझो तो। जैसे पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट है, तो हर एक यूनिट पे आप या हर टॉपिक पे साइंटिस्ट थोड़ी बन सकते हैं। कोशिश मत करिए, उसको समझिए ना। अगर सिविल सर्विसेज़ की भी बात करें, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, तो उसमें भी क्या है जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की बात होती है। अगर उनके पेपर्स के बारे में बात करें, तो इतना तो समझिए पहले। एकदम से अगर घुसने की कोशिश करोगे हर टॉपिक में तो कैसे सिलेबस पूरा होगा और कैसे चीज़ों को समझोगे? कंसेप्ट को समझिए, ऐसे नहीं है कि एक चीज़ के पीछे पड़ जाइए, ओके मेरे को इसी को ही करना है, इसी को ही करना है, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है? तो थैंक यू। और एक बड़ा खतरनाक और कमेंट है मैम का, कह रहे हैं माय डियर रिस्पेक्ट सर, दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। 1 घंटे 8 मिनट और 28 सेकंड का वीडियो इन्होंने कोई देखा होगा, कांसेप्ट बहुत अच्छा हुआ। इसमें लिखा है कि स्टूडेंट हमेशा गुरु के पास ऋणी या कर्ज़दार रहते हैं, थैंक यू सर। है ना? ओचो इबो ऋणी रोहे कोय वैजो बचे, ये लिखा हुआ है कि इनमें तो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट हमेशा गुरु के पास ऋणी या कर्ज़दार रहते हैं, थैंक यू, थैंक यू। ये भी एक संस्कार है देखो भई, कि कितनी इज़्ज़त देते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी पूछ लेते हैं कि सर तुम्हारे बाल किधर गए? ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो मेरा तो एक ही जवाब है, जहाँ पे संस्कार चले गए वहाँ बाल चले गए। समझ रहे हैं यार ये बात? तो ऐसे संस्कार भी होते हैं और इतना बड़ा अच्छा कमेंट देख के बड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, मतलब इतना क्या बताएँ आप, बस ये मान लो। अब आगे एक और कमेंट है, सर आपका आप तो जेआरएफ दिलवा के ही रहोगे। आपको देख के तो कोई भी आसानी के जेआरएफ ले सकता है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत देखकर के तो किसी को भी मन ना भी करे स्टडी करने का, तो भी स्टडी करने का मन करने लग जाएगा। ये सोचकर कि ये टीचर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और हमें भी करना चाहिए। रियली अमेजिंग सर, सर जी यू आर रियली अल्टीमेट टीचर, कोई नहीं करता सर इतना। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ये सारी बातें लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो बताइए भाई और क्या चाहिए? कितना मोटिवेशन मिलता होगा, कितना मोटिवेशन मिलता होगा। आप मेरी जगह एक बार होके सोचिए और इस तरह के कमेंट्स आपको मिलते हैं। और इतने अच्छे कमेंट्स में अगर आपको एक आधा कमेंट गाली का मिल जाए, अगर एक आधा कमेंट आपकी टांग खिंचाई वाला मिल जाए, एक आधा कमेंट आपकी बुराई वाला मिल जाए, तो क्या बुरी बात है? अच्छी बात है ना? ये अच्छा भी है, आपको बैलेंस रखता है और इससे डिमोटिवेट मैं बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई न कोई मेरे लिए समय तो है कुछ लिखने के लिए, चाहे गाली लिखने के लिए। आज के इस भाग-दौड़ के जीवन में उसके पास मेरे लिए समय है, इससे और बेहतर क्या होगा? तो थैंक यू एवरीवन को बहुत-बहुत धन्यवाद जो भी हैं। कह रहे हैं इस क्लास का बहुत वेट था, फाइनली सर ने कर दी क्लास, थैंक यू सो मच। जैसे ही क्लास अपलोड करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे लिखते हैं बस इस क्लास का वेट ही था सर, तो और मोटिवेशन मिलता है। सर मैं एक और देखिए बड़ा फ़नी कमेंट है, सर मैं 2 साल से आपकी वीडियो देखती हूँ। हमें तो आपका फेस फर्स्ट बार में नहीं पसंद आया, मतलब ये थोबड़ा है, जो ये चेहरा है, ये पसंद ही नहीं आया, बट टीचिंग बहुत इफ़ेक्टिव रहा। लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका बड़ा अच्छा रहा। सो आज आप भी अच्छे लगने लगे हैं। गुड नाइट सर, यू आर बेस्ट। मतलब अब आपका थोबड़ा भी ठीक लगने लग गया है, चेहरा भी ठीक लगने लग गया है, यू आर द बेस्ट। तो इसमें ये पढ़ के भी मज़ा आता है कि आपका है ना चेहरा नहीं ठीक लगता है, ये थोबड़ा समझ नहीं आ रहा, ये चेहरा समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, ये ठीक आप पढ़ाते अच्छा हो, लेकिन अब धीरे-धीरे आपका ये चेहरा, ये थोबड़ा भी ठीक लगने लग गया है।
तो ऐसे कमेंट में बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू मैम। और आगे लिखा है, सर जी हम तो अब आपकी ही क्लास देखते हैं, फर्स्ट पेपर आपके जैसा कोई नहीं पढ़ाता है सर जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से अच्छे भी लोग पढ़ाते होंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, बहुत ईमानदारी के साथ जो भी टॉपिक्स होते हैं। और फ्रेंड्स एक बात मैं और बता देता हूँ, ये नहीं है कि मैं इस अचीवमेंट को मैंने अकेले हासिल किया है, इसके पीछे पूरी टीम होती है, टेक्निकल टीम है, कंटेंट को देखने वाले भी रहते हैं, ठीक है, ऐप एप्लीकेशन को सँभालने वाले भी रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, मैं तो आपके सामने आ जाता हूँ। तो अकेला मेरा ये नहीं है कि मैंने अकेले सब कुछ किया है फ्रेंड्स, इसमें पूरी टीम वर्क रहता है, ठीक है। लिखा है, क्या गज़ब की तकनीक है सर आपकी, फ़ैन हो गया मैं आपका, मज़ा आ गया सर पढ़ के, थैंक यू। और मैं आपका फ़ैन हो गया, जब आप इतनी अच्छी बात लिखते हो ना, तो मैं और आपका अच्छे से फ़ैन हो गया। है ना? आगे है, धन्यवाद सर जी। भाई हमारे ताकत भरने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत डर लग रहा है, क्या होगा, कैसे करेंगे? देखो, एक हमें देख के, हमारे लेक्चर सुन के अगर किसी को इतनी ताकत मिलती है, इतना मोटिवेशन मिलता है, तो बात सोचिए आप। गुरुजी के चरणों में साष्टांग कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम। अब बताओ, इन कमेंट्स का क्या जवाब दूँ? आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपके पास इतने अच्छे संस्कार हैं कि आप हमने कभी फिज़िकली एक-दूसरे को देखा नहीं है और आप लोग फिर भी इतना सम्मान करते हो और इतनी इज़्ज़त देते हो, इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। और आगे बात करें, सर सिर्फ़ और सिर्फ़ चित्त को शांत करिए, सुनने के लिए आपका वीडियो पहले देख लेती हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत टेंशन होता है। ये चित्त को शांत रखने वाला है ना, ये तो बड़ा खतरनाक अपना बन गया है। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे इन्होंने भी लिखा है, बहुत सारे हज़ारों लाखों अब तो कमेंट्स हो गए हैं फ्रेंड्स, तो मैंने ऐसे ही कुछ कमेंट्स शामिल किए जो ठीक लगे जिनको मैं कर पाया। तो कह रहे चित्त को शांत रखिए, ये सुनने के लिए भी हम आ जाते हैं कि इतनी शांति मिलती है। थैंक यू। और आगे लिखा है, आपकी भाषा में वो सहजता है, जो इस कक्षा को कब समझा गई पता ही नहीं चला। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका गुरुदेव। थैंक यू मैम। देखो, एक हम क्या हैं, एक टीचर, एक अध्यापक हैं और जित जब तक हम एक भाषा को सहज नहीं रखेंगे या हम अपने आप में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे, तो हम नॉलेज का कभी भी क्या नहीं कर सकते, आदान-प्रदान नहीं कर सकते, गिव एंड टेक की बात नहीं हो सकती। टीचिंग है, एक टू वे प्रोसेस है फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ सीखता हूँ, मैं भी कुछ सिखाता हूँ, तो इस बात में क्या किस बात का घमंड होना है मुझे नहीं समझ में आता। कुछ परिस्थितियाँ अलग रही होंगी, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे या बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस फील्ड में नहीं होंगे, कुछ और काम कर रहे होंगे, मजबूरी की वजह से, हो सकता है उनको अपॉर्च्युनिटीज़ मिली होती तो वो बहुत अच्छा काम कर पाते। तो ये सारा खेल समय का है और अपॉर्च्युनिटी का है और कोई खुद में ज़्यादा घमंड करने वाली कोई भी बात नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल रहना चाहिए। एक स्टूडेंट ने लिखा है, सर चित्त को शांत रखिए बोलते हो, चित्त होता क्या है वैसे? इनको ये नहीं पता है अब कि चित्त होता क्या है। चित्त बी काम, है ना? अपने मन को, अपने दिल को काम, शांत रखिए, ये होता है चित्त, बी काम, ठीक है ना? कहते हैं सर ये चित्त शांत रखो, होता क्या है चित्त ये तो बता दो, ठीक है? चलो बी काम। है ना? आगे, गुड अंडरस्टैंडिंग सर, भगवान आपको सलामत रखे। बहुत-बहुत थैंक यू। अगर इतनी लोग सलामती के लिए मेरे लिए दुआएँ करते हैं, इतना कुछ बोलते हैं, तो मुझे किस बात का भय? तो मैं तो बहुत-बहुत खुश हूँ। सर मिस यू, सर आपने अच्छे अर्थों में, सच्चे अर्थों में गुरु के नाम को सार्थक किया है। टीचर कैन बी लिमिट बट गुरु वो कैन रियली चेंज योर एंटायर लाइफ इन ऑल द मैनर। आई एम लकी टू हैव गुरु लाइक यू। प्रणाम सर। देखो, अब बताओ, इतनी बड़ी बातें, इतने बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग हमारे लिए किया जाता है, तो दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, और तो कुछ बोल ही नहीं सकते। लिखा है आगे कमेंट में, सर आप बेस्ट टीचर हो वर्ल्ड में और मैं एक बात बोलूँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रही, आपकी टीचिंग इतनी इफ़ेक्टिव है ना कि क्या ही बताऊँ। आप हर स्टूडेंट को नज़र में रखकर पढ़ाते हैं। आपकी बेस्ट बात ये है कि आप मोटिवेशन भी देते हैं, हमेशा पॉजिटिव। थैंक यू मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके। और मुझे भी देखो, आपको अगर मुझसे किन्हीं बोलने से कुछ मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, तो ये नो डाउट कि आपके ऐसे कमेंट से हमें तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत काम करने का मन करता है। गुरुजी आप महान हो, आपके बोलने और समझाने का जो लहज़ा है वो आज कल दुर्लभ है। थैंक यू। एक संयमित और अनुशासित अध्यापक के लिए आप
रोल मॉडल हो। थैंक यू। और मुझे तो लगता ही है कि कोई भी जो टीचर हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, उसको संयमित होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। जब तक वो खुद ही डिसिप्लिन में नहीं है, खुद में ही संयम नहीं है, तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा, ठीक है? हाँ, आगे है, सर आप जो हमेशा बोलते हैं ना चित्त शांत रखो, ये लाइन मेरे लाइफ में एक गुरु का काम करती है। थैंक यू। जब भी मन में डाउट आती है, मैं यही याद करती हूँ, ये टाइम भी निकल जाएगा, चित्त शांत रखो। थैंक यू। सर मुझे पेपर 1 से डर लगता था, बट आपसे पढ़ने के बाद लगता है आसान है। सर आप कितने कूल रहते हैं। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, ठीक है? ये मैं आपको कुछ कमेंट ये पढ़ के इसलिए दिखाया फ्रेंड्स कि आप लोग को का जो ये सहयोग है, ये है ना, इन्हीं शब्दों को पढ़ के हमें डेली आने का, डेली पढ़ाने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ऐसे ही प्लीज़ कोऑपरेट करते रहें, ऐसे ही हमारे साथ सहयोग करते रहें। हम और ऑनेस्टली जितना कर पा रहे हैं और अच्छे से, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स, कोई भी परफेक्ट नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे। वो कोशिश करता है कि मैं और अच्छा करूँ और अच्छा करूँ। तो आप लोग इसी तरह से प्लीज़ हमें कोऑपरेट करें। जो हम में कुछ हो सकता है, कुछ गलतियाँ हों या हमसे भी कुछ ऐसा होता हो, तो आप एज़ ए फैमिली मेंबर के तौर पे हमें बताएँ और हम उनमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों ने हमें एक इस परिवार को बढ़ाने में जो सहयोग किया है, इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और आप इसी तरह से प्लीज़ कोऑपरेट करते रहें। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत-बहुत ऑल द वेरी बेस्ट। और ये बात हमेशा जीवन में याद रखें, हमेशा चित्त को शांत रखें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। सब बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरा जीवन का जो थोड़ा बहुत मैंने ये देखा है फ्रेंड्स, और जो आप लोगों के सहयोग से मैंने ये अचीव किया है, इसमें मैंने यही बात देखी है कि आदमी को हड़बड़ाना नहीं चाहिए, अपने चित्त को शांत रखना चाहिए, किसी के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप क्या बेहतर कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना चाहिए। और मैंने आपको जर्नी दिखाई है फ्रेंड्स, जब ये हमने बोर्ड खरीदा था, तो बड़ा हम मैं और मेरी वाइफ़ सोच रहे थे कि ये बोर्ड खरीदेंगे, क्या पैसे हैं क्या? ये बहुत रियल बात है। ये व्हाइट बोर्ड खरीद लें क्या हम? इस तरह की बातें चलती थी। ये भी परिस्थितियाँ हमने देखी हैं फ्रेंड्स, और अब भगवान की दया से और आप लोगों के कोऑपरेशन के कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो इसमें किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस, किसी भी तरह का घमंड ये नहीं आना चाहिए। मैं ये हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी कहीं भी पहुँच जाइए, मैं तो बहुत एक मामूली हूँ, आप कहीं भी पहुँच जाए ना फ्रेंड्स, तो भी इन चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। तो आपको जो लोग आपके उस वक़्त साथ थे, जिस वक़्त आपके पास कुछ नहीं था, तो आपको वो लोग हमेशा साथ रहेंगे और उनको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपके अच्छे दिनों में या आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, तो बहुत लोग जुड़ जाएँगे। लेकिन जब आपके पास कुछ नहीं था और वो लोग उस समय भी आपके साथ खड़े थे ना, तो वो लोग तो ये मानिए आपके लिए एक तरह से गॉड गिफ्ट हैं, वो तो कभी नहीं जाने चाहिए जीवन से। और आप अपना काम ईमानदारी से करिए, किसी से कोई कंपेयर मत करिए, बस हमेशा ऐसा कोशिश करिए कि मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। और एक बात और फ्रेंड्स, कि लोग हमेशा आपके ऐसा नहीं होगा कि हर कोई आपके लिए अच्छा व्यवहार करे या हर कोई ऐसा ही सोचे जैसा आप सोचते हो, ज़रूरी नहीं है। बस आप अपनी डायरेक्शन को ना भंग होने दें, आप अपनी ऑनेस्टी से इधर-उधर ना होएँ, आप अपने हार्ड वर्क से विचलित ना हों, कोई भी कुछ भी कहे, बस आपका मन, चित्त शांत रहना चाहिए। सब देखना बहुत बेहतर होगा। तो अगेन आप लोगों को बहुत-बहुत थैंक यू और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस इस परिवार को इतना बढ़ाने के लिए, इतने मेंबर्स करने के लिए। और आगे हम इस परिवार को और ग्रो करवाते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और हम इसी ऑनेस्टी के साथ वर्क करते रहेंगे। बहुत-बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत-बहुत धन्यवाद।